ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जमाल, अज़रा, नसीर और अस्मा के मामलात दुरुस्त होने लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ वलीद, समन, वासिफ और फरद के मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से घर के तमाम तर अफराद मिलकर खेल कूद का मैदान घर में ही सजा लेते हैं ताकि एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार सकें। लेकिन उसी दौरान अज़रा इस बात की कोशिश करती है कि सायरा उसके शौहर जमाल से दूर ही रहे, क्योंकि सायरा की कोशिश है कि वो जमाल को फंसा कर इस घर में अपना परमानेंट डेरा सजा ले, लेकिन अज़रा ऐसा होना नहीं देना चाहती। जैसे ही सायरा जमाल की टीम में जाती है, अज़रा सायरा को पीछे करके खुद जमाल के साथ खेलना शुरू कर देती है। वहीं पर दूसरी तरफ वासिफ फरद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि फरद ने पूरा वक्त घर से बाहर निकाला अपनी दोस्तों के साथ, और ये बात वासिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चला जाता है वासिफ अपने कमरे में, के पीछे से फरद जाती है वासिफ के पास और जाकर कहती है कि तुम तमाम तर लोगों के बीच में से उठकर क्यों आ गए हो? जब तमाम तर लोग बाहर खेल कूद रहे हैं तो तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? इस बात पर वासिफ फरद से कहता है कि आखिरकार तुम पूरा दिन बाहर गुजार ही आई, एंजॉय तो तुमने खूब किया होगा, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बताने की तौफीक नहीं की। इस बात पर फरद को इस हद तक गुस्सा आता है कि वो भड़क उठती है और कहती है कि तुमने एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं पूछा। इनफैक्ट अगर तुमने मुझसे पूछा होता कि मैं कहाँ पर हूँ तो यकीन जानो मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ ना बोलती, मैं बिल्कुल तुम्हें सच बताती कि मैं आखिरकार कहाँ गई हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ आशी, जो कि समन को फंसाने की पूरी तरह से प्लानिंग कर चुकी है, जाती है समन के पास और जाकर कहती है कि तुम्हें खुर्रम अंकल की कॉल आई या नहीं। इस बात पर समन आशी से कहती है कि उन्होंने मुझे कॉल की है और उन्होंने मुझे कहा है कि वो मेरा काम भी कर देंगे, लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ। आशी समन से कहती है कि जब उन्होंने कह दिया है कि वो तुम्हारा काम कर देंगे तो तुम पैसों को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके बदले हमें पैसे मिल सके, कोई घड़ी या कोई ऐसी चीज? इस बात पर समन सोच में पड़ जाती है और बाद में अपनी मंगनी की अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए आशी से कहती है कि मेरे पास ये रिंग है। वहीं पर आशी समन को कहती है कि तुम्हें ये अंगूठी बेचकर अपना काम कर देना चाहिए, और समन आशी की बात बिला झिझक मान लेती है। आशी जब घर से निकलती है तो उसे जाते हुए अज़रा देख लेती है। अज़रा रोकती तो नहीं आशी को, लेकिन सायरा को कॉल कर देती है और कहती है कि तुमने अपनी बेटी को कुछ सिखाया पढ़ाया भी है या नहीं? मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है, वो आज एक बार फिर से बगैर बताए कहीं बाहर चली गई है। सायरा अज़रा पर भड़कती है और कहती है कि अगर तुमने उसे देख ही लिया था तो एटलीस्ट तुम उसे रोक सकती थी। इस बात पर अज़रा को मजीद गुस्सा आता है और वो सायरा से कहती है कि तुम्हें याद है एक बार पहले मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, तब तुमने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी के मामलात से दूर रहूं। मैं तो बस फिक्रमंद हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूं, क्योंकि जवान जहान बेटी का मामला है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा काम हो। तो बेहतर यह है कि अब मैं तुम्हें बता चुकी हूं, अब अपनी बेटी को तुम खुद हैंडल करो और खुद पता लगाओ कि वो आखिरकार कहां पर गई है। समन, जो कि आशी के साथ चली जाती है सीधा ज्वेलरी शॉप में अपनी अंगूठी बेचने के लिए, कि वहीं पर आ जाता है वासिफ अपनी दोस्त रूमी के साथ। जैसे ही वो समन को देखता है वहां पर देखकर चौंक जाता है, बुलाता है वासिफ समन को और पूछता है कि तुम यहाँ पर आखिरकार क्या कर रही हो? समन, जो कि वासिफ को देखकर चौंकती तो जरूर है, लेकिन साथ ही रूमी को देखकर थोड़ा सा मुतमईन हो जाती है और कहती है कि अगर आपने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं भी भाभी फरद को आपके बारे में ये सब कुछ बता दूंगी। तो क्या होगा आगे? किस तरह से ये दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करके अपने घरों को बचाने की कोशिश करेंगे? क्या वासिफ समन की बात छुपा देगा ताकि फरद को कुछ भी मालूम ना हो सके? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं।